अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईद की नमाज का सही तरीका जानेंगे कि ईद की नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है, कि कैसे तकबीरें होनी है और किस तरीके से इमाम की इक्तिदा करनी है। हमारे बहुत से भाइयों को ईद की नमाज का सही तरीका नहीं मालूम और वो गलत तरीके से ईद की नमाज को पढ़ लेते हैं और वो तकबीरों में कंफ्यूज होते हैं कि कितनी तकबीरें हैं, कितनी तकबीरों पर हाथ उठाए जाएंगे, कितनी तकबीरों पर हाथ छोड़े जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में ईद की नमाज का सही मुकम्मल तरीका जानेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमको सबसे पहले ये जान लेना है कि ईद की नमाज हम पर फर्ज है, वाजिब है या सुन्नत है या मुस्तहब है। देखिए, ईद की नमाज जो है वो हम पर वाजिब है। अगर हम ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हम इसके गुनाहगार होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको ईद की नमाज की नियत करनी है। हमको सबसे पहले नियत करनी है कि ईद की नमाज की नियत कैसे की जाती है। नियत करनी है, नियत की मैंने 2 रकात ईद उल फित्र वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के मैं जायद 6 तकबीरों के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर कानों तक हाथ उठाना है और अल्लाह अकबर कहते हुए नाफ के नीचे बांध लेना है। बांधने के बाद इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे और हमको भी सना पढ़ना है। सना इस तरीके से पढ़ना है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब इसके बाद इमाम साहब 3 तकबीरें कहेंगे। 3 तकबीरें कहेंगे। जब पहली तकबीर कहे इमाम साहब तो आपको भी अल्लाह अकबर कहना है और इमाम साहब भी अल्लाह अकबर कहेंगे। अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देना है और फिर दूसरी बार इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे, आपको भी हाथों को बुलंद करना है और अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ देना है। अब तीसरी तकबीर होगी। तीसरी तकबीर जब इमाम साहब कहेंगे आपको भी तकबीर कहनी है, अल्लाह अकबर। तीसरी तकबीर में हाथ बांध लेना है। याद रखिए कि 2 तकबीरों के बाद जब तीसरी तकबीर हो तो तीसरी तकबीर में हाथ बांध लेना है। अब इमाम साहब अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे और सूरत पढ़ेंगे। सूरत पढ़ने के बाद फिर तकबीर होगी और इमाम साहब रुकू में जाएंगे, आपको भी रुकू में जाना है। रुकू की तस्बीहात पढ़ना है जो बाकी नमाजों में पढ़ी जाती है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर सजदा होगा, सजदे के बाद फिर दूसरी रकात के लिए खड़ा हो जाना है। अब दूसरी रकात में खड़े होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, हाथ बांध लेना है और हाथ बांधने के बाद इमाम साहब क़िराअत करेंगे। अब क़िराअत के बाद फिर 3 तकबीरें होंगी। इस बात का ख्याल रखना है कि पहली रकात में जो है वो 3 तकबीरें वो क़िराअत से पहले हैं और दूसरी रकात में क़िराअत के बाद। अब क़िराअत होने के बाद 4 तकबीरें होंगी। 4 तकबीरें होंगी। आपको समझाने के लिए 4 तकबीरें कही जा रही हैं, वैसे 3 तकबीरें हैं। तो अब 4 तकबीरें होंगी। पहली तकबीर होगी, कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देना है। फिर दूसरी तकबीर होगी, कानों तक हाथ उठाएंगे, हाथ छोड़ देना है। और तीसरी तकबीर होगी, कानों तक हाथ उठाएंगे, हाथ छोड़ देना है। अब आगे चौथी तकबीर। चौथी तकबीर जो है उसमें हाथ नहीं उठाने, बल्कि चौथी तकबीर रुकू में जाने के लिए होगी। चौथी तकबीर होते हुए आप रुकू में चले आए, रुकू करें और सुजूद करें और तशहुद पढ़ें और दुरूद और दुआएं पढ़कर सलाम फेर लेना है। तो दोस्तों, ये है ईद की नमाज का मुकम्मल तरीका। तकबीरों को याद रखने का आसान तरीका ये है कि इस बात का ख्याल रखें कि पहली रकात में क़िराअत से पहले 3 तकबीरें हैं और दूसरी रकात में क़िराअत के बाद। पहली रकात में 2 तकबीरों पर हाथ छोड़ने हैं, तीसरी में बांध लेना है और दूसरी रकात में 3 तकबीरों पर हाथ छोड़ने हैं, चौथी में रुकू में चले जाना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ईद की नमाज का मुकम्मल तरीका समझ में आ गया होगा। अगर आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाअल्लाह हम रिप्लाई जरूर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।